अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस नॉलेज एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स डिस्कस किया। हमने प्लांट्स में डिफरेंट अडेप्टेशंस जो डिफरेंट हैबिटेट के लिहाज से आई उन्हें डिस्कस किया कि किस तरह वो ऑस्मो रेगुलेशन का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं। लेकिन स्टूडेंट वहाँ तक बात ठीक थी क्योंकि प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होती, तो अंडरस्टैंड करना बहुत ईजियर था। अब हम जा रहे हैं एनिमल्स की तरफ। तो एनिमल्स में जब ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि एनिमल में ये जो प्रोसीजर है, ये जो फिनोमेना है, ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि एनिमल की जो बॉडी है वो बहुत कम्प्लेक्स होती है। तो वहाँ पे उस लेवल पे जाके डिस्कस करना क्या होता है, ज़रा कम्प्लेक्स होता है। तो आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। डिफरेंट हैबिटेट में हम एनिमल्स को डिस्कस करने से पहले हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह की टाइप्स होती हैं एनिमल्स में, कौन कौन सी टाइप्स हैं कि जो एनिमल्स अपने ऑस्मो रेगुलेशन के फिनोमेना को शो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स। स्टूडेंट याद रखिएगा, मेजर टाइप्स ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर। एनिमल में दो तरह की टाइप होती हैं, ठीक है। हैबिटेट के लिहाज में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एनिमल्स के अपनी अडेप्टेशन को देखें। तो अडेप्टेशन के लिहाज से ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर टू मेजर टाइप्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे ऑस्मो कन्फर्मर को कि ऑस्मो कन्फर्मर क्या है। तो यहां पे डिस्कस करते हैं ऑस्मो कन्फर्मर फॉर्मर। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये और इसे समझना भी बहुत आसान है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम। तो आज मैं आपको समझाऊंगा। ऑस्मो कन्फर्मर नाम से ज़ाहिर है ऑस्मोटिक बैलेंस सल्यूट एंड वाटर। कन्फर्मर, यहां पे कन्फर्म कुछ बच्चे कहते हैं फिक्स, मतलब एक जैसा रखना। अब उसमें दो तरह की टाइप्स आती हैं कि क्या माहौल के साथ एक जैसा रखना, खुद के स्टेट को, इंटरनल स्टेट को माहौल के स्टेट के साथ सेम रखना, या अपनी जो स्टेट है उसे एक ही पॉइंट पे फिक्स रखना। तो आपने याद रखना है कि ये वाला जो कन्फर्मर है इसका मतलब है कि माहौल के साथ खुद को सेम रखना। अगर माहौल में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या करना चाहिए, वो भी बढ़ना चाहिए माहौल के टेम्परेचर के साथ। स्टूडेंट अगर माहौल में वाटर की अमाउंट बढ़ रही है तो बॉडी में भी वाटर की अमाउंट क्या करनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो जो प्लांट्स इस तरह का फिनोमेना शो करते हैं वो है हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ऑस्मो कन्फर्मर मतलब, अब डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, एनिमल्स, आपके पास जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स having internal आइसोटोनिक। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट था ये, हमने डिस्कस किया था। आइसोटोनिक स्टेट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखिएगा स्टूडेंट, यहां पे डेफिनेशन लिखी है, एनिमल हैविंग इंटरनल आइसोटोनिक स्टेट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहां मतलब यह है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुना हो और आपने वहां पे आइसोटोनिक वाला इन्वायरमेंट देखा हो, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट हमारे पास कौन सा इन्वायरमेंट होता है, आइडियल इन्वायरमेंट। क्या है, आइडियल। बट क्योंकि आपका इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होती हैं वो वाइडली होती हैं, वाइड रेंज में चेंज आ रहा होता है। कभी बहुत ज्यादा गर्मी, कभी बहुत सर्दी, कभी बारिश पड़ रही है तो कभी बारिश नहीं हो रही, कभी गर्मी कभी सर्दी, इस तरह की चेंजेस आती रहती हैं स्टूडेंट। लेकिन वो तो आइडियल केस था क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं, बट आपका जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो आइसोटोनिक हो सकता है।
मतलब अगर आप में कुछ अडेप्टेशन है ही नहीं कि आप अपने अंदर का मैकेनिज्म, अंदर को अपने इंटरनल स्टेट को रेगुलेट कर सको, तो फिर भाई अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मतलब अब आपका जो इंटरनल जो स्टेट है वो आइसोटोनिक है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट में अगर ये चीज बढ़ रही है तो बॉडी में भी बढ़ेगी। तो इस तरह की जो हमारे पास टाइप आती है एनिमल्स की, वो होती है ओस्मो कन्फर्मर, एनिमल हैविंग अ इंटरनल आइसोटोनिक स्टेट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यहां पे बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे डू नॉट, दे डोंट need to use energy to manage its osmotic their osmotic state। बात को गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, दे डू नॉट नीड टू यूज एनर्जी टू मैनेज देयर ऑस्मोटिक स्टेट, कि भाई उन्हें किसी तरह की खुद में चेंजिंग लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या होते हैं, इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंट में अगर साल्ट बढ़ा है ना, तो नो डाउट कि इन वाले जो ये वाली टाइप्स हैं एनिमल्स की, उनमें भी साल्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पे पहली लाइन में क्योंकि हमने देखा कि एनिमल हैविंग आइसोटोनिक स्टेट, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी में चेंज आएगा। अब दे डू नॉट नीड टू यूज एनर्जी टू मैनेज देयर ऑस्मोटिक स्टेट, उन्हें किसी किस्म की इंटरनल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कि वो अपनी स्टेट को मैनेज कर सके। ऑस्मोटिक मतलब वाटर और सल्यूट वाली स्टेट को वो क्या करती हैं, फिक्स रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो माहौल पे डिपेंड करती है। तो यहां तक स्टूडेंट हमने ओस्मो कन्फर्मर को देखा। तो अगर इनमें एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो कुछ चंद एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें इधर डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स, तो स्टूडेंट इनवर्टिब्रेट्स की अगर बात करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स तो उनमें स्टूडेंट हमारे पास क्रैब्स, लॉबस्टर्स, स्टूडेंट इस तरह के कुछ एग्जाम्पल आ जाती हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो मोस्टली इनवर्टिब्रेट जितने भी हमारे पास, वो इस तरह की कंडीशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ओस्मो कन्फर्मर होते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं वो हमें मोस्टली क्या है, ओस्मो कन्फर्मर। तो अगर बात करते हैं हमारे पास वर्टिब्रेट्स की, तो उसमें भी एक एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट की, उसमें भी एक एग्जाम्पल आ जाती है। एक्सेप्शन है स्टूडेंट, बायोलॉजी में एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास हैग फिशेस, ठीक है स्टूडेंट। क्रैब, लॉबस्टर्स, इनवर्टिब्रेट्स जितने भी हैं मोस्टली वो क्या है, हमारे पास ओस्मो कन्फर्मर है। वर्टिब्रेट, हैग फिशेस, मतलब बहुत जो हमारे पास शुरू में जो फिशेस थी उनमें हमारे पास देखें तो वो हमारे पास हैग फिशेस थी, और वो क्या वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, ओस्मो कन्फर्मर से। स्टूडेंट मतलब ये जो हमारे पास फिशेस हैं ये मरीन, ये हमारे पास कोई यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा कि कैसा माहौल हो, वो मरीन साल्ट वाटर भी हो सकता है, मतलब मरीन वाटर जो होता है वो साल्टी होता है स्टूडेंट्स। फ्रेश वाटर भी हो सकता है, वो किसी तरह का भी इलाका हो सकता है। तो वहां पे आपके पास अगर हैग फिशेस की बात करें तो ये मरीन वाटर में रहती हैं, तो वहां पे साल्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब इनकी बॉडीज में भी साल्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा माहौल के हिसाब से प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, चाहे वो मरीन वाटर हो या फ्रेश वाटर हो स्टूडेंट, या टेरेस्ट्रियल इलाका हो, या तो खुश्क हो या जहां पे पानी प्रेजेंट हो, या जहां पे साल्ट प्लस वाटर प्रेजेंट हो स्टूडेंट, वहां पे इस तरह के आपको एनिमल्स दिख सकते हैं, नो डाउट के पाए जाते हैं। तो ये है हमारे पास ओस्मो कन्फर्मर्स।
चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज की तरफ, तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन, ऑस्मोरेगुलेटर। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एनिमल्स की ऑस्मोरेगुलेटर। ऑस्मोरेगुलेटर लेटर्स। अब बात को गौर से सुनिएगा, हमने पहले ऑस्मो कन्फर्मर को डिस्कस किया, अब हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेटर को, क्योंकि बच्चे कन्फर्म और रेगुलेट इन दोनों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेटर, ऑस्मो मतलब सल्यूट और वाटर प्लस, तो हमारे पास रेगुलेट। अब रेगुलेट मैनेज, ठीक है, अगर बात करें रेगुलेट हमारे पास क्या होता है, मैनेज करना किसी चीज को। अब मैनेज कब करते हैं हम लोग, जब कोई चीज मतलब कुछ हालात ऐसे हों, गड़बड़ हो जाए, कहीं पे कोई हालात खराब चल रहे हों, तो हम क्या कहते हैं यार मैनेज करें, किसी ना किसी तरीके से मैनेज करें। तो मैनेज करके हम खुद को क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन, मतलब अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपकी जो बॉडी होगी वो क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, मैनेज करने की कोशिश करेगी कि इंटरनल टेम्परेचर ना बढ़े। तो इसी तरह अगर बाहर वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो बॉडी क्या करेगी, आपकी उतना ही वाटर लेगी जितना उसे चाहिए, तो वो रेगुलेट कर रही है। तो ऐसे जो हमारे पास एनिमल्स हैं जो अपनी इंटरनल स्टेट को बैलेंस रखते हैं, रेगुलेट करना, बैलेंस रखना, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एनिमल having different body osmotic state या condition with respect to environment। स्टूडेंट, एनिमल हैविंग अ डिफरेंट बॉडी ऑस्मोटिक स्टेट विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, ये वही बात की है जो मैंने आपको समझाई है पहले, कि अगर बाहर बहुत ज्यादा पानी है तो बॉडी क्या करेगी, अपने अंदर जितना वाटर चाहिए उतना रखेगी, बाहर के इन्वायरमेंट के लिहाज से खुद को नहीं रखेगी। जैसे ऑस्मो कन्फर्मर थे, वो जितना पानी बाहर था उतना पानी अपनी बॉडी के अंदर भी रख रहे होते थे। तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स एनवायरनमेंट ये क्या होते हैं, डिफरेंट ऑस्मोटिक स्टेट होती है, डिफरेंट ऑस्मोटिक स्टेट होती है। तो स्टूडेंट जो सेकंड पॉइंट है इसका, अगर देखें तो इन दो तरह की कंडीशन है, हाइपरटोनिक स्टूडेंट, और दूसरी हमारे पास कंडीशन है हाइपोटोनिक। तो हाइपरटोनिक कंडीशन में मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें साल्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी साल्ट बहुत ज्यादा है, मरीन अब वाटर एरिया है हमारे पास, मरीन वाटर में अगर कोई फिश रह रही है, कोई ऐसी फिश जिसके इंटरनल आपके पास इंटरनल बॉडी में क्या है, साल्ट वो कम से कम रखती है, लेकिन वाटर में साल्ट कितना है, मरीन जो वाटर है वहां पे साल्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे जो इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में वो क्या करती है, उनमें अडेप्टेशन होती है। और कैसी अडेप्टेशन होती है, दे लूज साल्ट, यहां पे सिंपल लिख लेते हैं, हमारे पास जगह को एक्सक्रीट साल्ट, ठीक है, ये क्या करते हैं, साल्ट को निकालेंगे। अगर सेकंड बात करें हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, हाइपोटोनिक
कंडीशन में, तो स्टूडेंट हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या करेंगे, लूज वाटर। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, मतलब अगर बॉडी के अंदर साल्ट क्या है, ज्यादा आने लग गया, बॉडी का इन्वायरमेंट क्या होगा, साल्टी होने शुरू हो गया, तो ये क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, साल्ट को बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होगा, हाइपोटोनिक होना स्टार्ट हो गया, तो क्या करेंगे, लूज करेंगे किसे, वाटर को लूज कर देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये दो बातें थी, और इनकी अगर बात करें थर्ड पॉइंट जो स्टूडेंट इनका है हमारे पास, थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट अगर इनकी एग्जांपल को डिस्कस करें, सॉरी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं अब। एग्जांपल, तो एग्जांपल में स्टूडेंट आपके पास जितने भी मॉडर्न स्पीशी हैं उनमें हमारे पास आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स ज्यादातर, तो वो हमारे पास मैमल्स वर्टिब्रेट्स हैं स्टूडेंट, जितने भी मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस, कुछ फिशेस स्टूडेंट होती हैं ऐसी। हमारे पास कुछ फिशेस थी जैसे हैग फिशेस, उनमें ओस्मो कन्फर्मर वाला था कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ हमारे पास जितनी बाकी फिशेस हैं वो स्टूडेंट हमारे पास वर्टिब्रेट से बिलोंग करती हैं, तो उनमें हमारे पास मैमल्स, बर्ड और फिशेस ETC हमारे पास इस तरह कुछ और भी हमारे पास स्पीशीज हैं जिनमें क्या होता है, जो ओस्मो रेगुलेटर हैं, जो अपनी इंटरनल स्टेट को रेगुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट ये हमारे एक छोटी सी बात, लास्ट बात सुन ले कि इन वाले एनिमल्स को क्या करने पड़ता है, एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है, दे यूटिलाइज एनर्जी टू रेगुलेट। तो यहाँ पे अगर मैं बात लिख दूँ, ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा, they regulate osmotic state, they use energy। इन्हें क्या करनी पड़ती है इस सारे प्रोसेस के लिए, मतलब अपने आप को इस सारे प्रोसेस के लिए, अगर इस प्रोसेस की बात करते हैं, इस प्रोसेस के लिए इन्हें क्या करनी पड़ती है भाई, एनर्जी यूज करनी पड़ती है किसी भी चीज को बाहर निकालने के लिए। तो स्टूडेंट यहां तक हमारी दो टाइप्स थी, मेजर टाइप्स अकॉर्डिंग टू एनिमल्स, जो हमने डिस्कस किए हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट एनिमल्स में अडेप्टेशन को डील करेंगे, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।